बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में शादियाने बजाए जा रहे थे। ओ जी हमने IMF से बड़ी डील कर ली है, ओ जी मुबारक हो, फलाना हो। ये नहीं कौम को बताया था कि आपका आखिरी गुदा निकाल के हमने IMF को दे दिया है, अब आपके साथ जो होगा वो आप देखेंगे। पाकिस्तानी कौम के साथ झटका ये लगा कि हालिया 4 रुपए बिजली का यूनिट महंगा किया गया। अब कल रात पूरी कौम सो रही थी, लेकिन जो बिजली का खुदकुश हमला हुआ है, यह पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख में इतना बदतरीन हमला नहीं हुआ कि रातों रात कौम सो रही थी तो 8 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई। ये जरा आप सुनते जाइएगा आपका बिल कितना आएगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक घर के अंदर AC लगता है, कोई 1000 यूनिट यूज करता है, तो आप जानते हैं कि कितना आपका बिल महंगा आने वाला है। आप उसका भी अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी आप सोच लें कि कौम के साथ जो हाथ हुआ है वो कितना खतरनाक है। अगर 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए 3 रुपए महंगी, 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले के लिए 4 रुपए, 300 यूनिट तक के लिए 5 रुपए, और फिर 400 यूनिट तक के लिए 6 रुपए 50 पैसे, और 700 यूनिट यानी 400 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सारिफीन हैं उनके लिए 7 रुपए 50 पैसे। अब ये जो बिल तकरीबन आना है, ये इसमें टैक्स लगने हैं, इसमें और बहुत सारी चीजें करनी है। यानी आप ये समझ लें कि अब कौम पे करेगी। कौम कितना पे करेगी? 3500 अरब रुपया। आप 3500 अरब रुपया पे करेंगे इस महंगी बिजली से। आप बताइए, कर्जा हमने लिया है, अवाम ने लिया है कर्जा। IMF से डील जो की थी उसके क्यों नहीं बताए कौम को कि फलानी फलानी चीज हम करने जा रहे हैं। आप अपना दिल थाम लीजिएगा। जिंदा रहना है या नहीं ये आप बताइए। डिफॉल्ट के करीब कौन लेकर आया? अवाम लेकर आई है। ये कहा गया पैकेज आया IMF से, एक दूसरे को ऐसे मुबारकबाद दी जा रही है जैसे हमने आसमान से मनोसलवा उतर गया है। आपने कर्जा लिया सूद के ऊपर, अवाम पे कर रही है। अब आप बताइए IMF वालों ने इनको क्या कहा? उन्होंने कहा लाइन लॉसेस कम करें। ये लाइन लॉसेस क्या होते हैं? उन्होंने कहा शराफिया की जो आपने मुफ्त यूनिट देते हैं वो बंद करें। किसी सरकारी मुलाजिमीन की छोटे से लेकर बड़े लेवल तक किसी एक बंदे की फ्री बिजली बंद हुई है? इनके यूनिट्स बंद किए, इनकी इलेक्ट्रिसिटी बंद की है, इनको जो मुराद दे गई है वो बंद की है। आप अगर इन सबको मुराद बंद कर दें, आपको बिजली महंगी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो शराफी अवाम के टैक्स के पैसों से इंजॉय कर रहे हैं। आप बताइए, एक अगर किसी सरकारी मुलाजिम को 3000 4000 यूनिट्स मिल रहे हैं, उसकी तरफ से बिजली चाहे 1 लाख रुपए यूनिट हो जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको तो यूनिट्स मिल रहे हैं। भाई आप इनको देख क्यों रहे हैं? IMF ने कहा कि लाइन लॉसेस कम करें। लाइन लॉसेस क्या है? अब जरा समझिए आपके साथ होता क्या है। मिसाल के तौर पर एक इलाका है और एक इलाके के अंदर 2 लाख जो बिजली के यूनिट्स हैं वो गए हैं, लेकिन बिल आया है तकरीबन कोई 1 लाख। अब 1 लाख बिल कैसे आया है? उसकी वजह यह है कि लाइन लॉसेस हैं, हमारा पुराना इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है, तमाम चीज़ें यूनिट्स ज़ाया हो जाते हैं और फिर बिजली जो चोरी होती है, जो मीटर रीडर के साथ सेटिंग होती है। और ऐसी सूरत हाल भी होती है कि मिसाल के तौर पर अगर एक मीटर रीडर है, उसने किसी के साथ सेटिंग की हुई है और अगर रीडिंग का टाइम 25 तारीख है, तो वो उससे पहले 20 दिन तक यानी डमी मीटर लगा देगा, फिर उसके बाद लास्ट डेट में ओरिजिनल लगा देगा और सेटिंग से पैसे और सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। अब वो समझ रहे, अगर जो 1 लाख यूनिट होता है, जो मिसाल के तौर पर एक इलाके ने 2 लाख यूनिट यूज़ किया, उसमें लाइन लॉसेस भी हैं। यानी जो आगे खंभों तक बिजली पहुंचती नहीं है, ज़ाया हो जाती, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुरानी चीज़ें हैं, वो सारा कुछ, और डिजिटल मीटर भी आगे पीछे सारा कुछ होता है। अब वो 2 लाख की बजाय 1 लाख यूनिट उस एरिया से बिल आया। अब वो करते क्या है? वो जो 2 लाख यूनिट है उसको पूरा करने के लिए वो 1 लाख यूनिट तमाम जितने सारे फीन होते हैं उन पर थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। यानी मिसाल के तौर पर आज आपकी रीडिंग गई है तो आपका यूनिट 1000 बनते हैं, तो अब आगे वो आपको 1300 का बिल डाल देंगे। तो 1300 का बिल डालने का मतलब है जब आपको बिल आएगा तो आप देखेंगे कि यार इतना ज़्यादा है। आप अपने रीडर को जाकर कहेंगे, मीटर रीडर को, या आप जाकर मीटर पर रीडिंग देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे आपकी मीटर रीडिंग क्या बता रही है कि 1300 ही है, जबकि उसने जो आपकी रीडिंग ली है वो 20 दिन पहले की ली है या 15 दिन पहले की ली है। तो 15 दिन पहले तो आपने यूज नहीं किया। अब इस तरह क्या होता है कि यूनिट आपने जो इस्तेमाल की वो आपको ज्यादा डालते ताकि आपसे बिल ज्यादा कलेक्ट किया जाए, क्योंकि
100 यूनिट का बिल और होता है, 200 का, 400 का, 700 का, 800 का। आपने अगर 500 इस्तेमाल किया है या मिसाल तो आपने 300 यूनिट इस्तेमाल किया है, तो आपके 300 यूनिट एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, यानी अगले महीने के एडवांस डाल दिए है। अब आपकी 300 यूनिट की बजाय 700 यूनिट का बिल आया है, तो 700 यूनिट की बजाय तो 8 रुपए यहाँ पर महंगी है, फिर टैक्स, फिर फ्यूल एडजस्टमेंट, फिर उसके अलावा पहले तो पीटीवी की फीस थी, अब रेडियो की फीस डाल दिया। अभी बंद करो रेडियो की फीस, ये पीटीवी को भी आप बंद करें। ये अवाम को क्या फायदा दे रहा है? सोशल मीडिया के दौर में किसकी जरूरत है? हमें तो पीटीवी नहीं चाहिए। पीटीवी के ऊपर चल जो रहा होता है वो सारी दुनिया को पता है। अभी तो इन्होंने आईएमएफ से जो हिडन मुआहदे किए उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको जो बिल आना है अगली दफा, आपकी चीखें निकल जाएंगी। और ये बहुत बड़ा एक हमला किया इन्होंने रातों रात। अब ये तो सूरत हाल हो गई। उसके अलावा अब जो अगली सूरत हाल है वो डॉलर का रेट बढ़ने वाला है। डिमांड इस वक्त हो रही है बहुत ज्यादा। डॉलर का रेट तो आईएमएफ ने कहा 305 है, बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा कि 340 है। जब 340 से 305 का मतलब है तो उसमें 20-25 रुपए ऐड कर ले, जो माफिया ने आपके खाने हैं पैसे, जो ओपन मार्केट के अंदर है। तो अब आप इस सारी सूरत हाल के अंदर आप बताइए कि जो हिडन मुआहदे किए हैं, यानी एक बंदे का, सादा अल्फाज में समझिए, बिल्कुल सादा अल्फाज में, अगर एक बंदे का 10,000 रुपया बिल आता है, उसका अगले महीने बिल 18,000 आना शुरू हो गया, सारे टैक्सेस, लॉसेस, सारे यूनिट्स बढ़ाकर, एक्स्ट्रा यूनिट डालकर, या 20,000 आ गया। आप बताए वो जिंदा कैसे रहेगा? लोग कैसे जिंदा रहेंगे बताइए? अब तो आप पंखा सिर्फ खाली चला लें तो आपका इतना बिल आ जाता है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लोग पहले कहते थे कि यार एसी खरीदे, वो कहते यार एसी कहां से खरीदे। अब एसी खरीदना बड़ी बात नहीं है, एसी का बिल देना बड़ी बात है। ये पाकिस्तान की सूरत हाल हो गई है। लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे। आप इंडिया को देखें, 10% इंडिया की आबादी को उन्होंने कहा कि गुर्बत की लकीर से नीचे निकाल लिया उन्होंने, और वो गरीब नहीं रहे। ये पिछले 10 सालों में हुआ मोदी की हुकूमत आने के बाद, जिसको पूरा पाकिस्तान और पूरा जहान हम गालियां देते फिरे। यानी उस बंदे ने तकरीबन 14 करोड़ भारतीयों को गुर्बत से निकालकर मिडिल क्लास में वो ले आया है। तो आप यहां से अंदाजा कर लें कि सूरत हाल क्या है और हम क्या है। पाकिस्तानी 15 लाख मुल्क छोड़कर चले गए। पाकिस्तान की दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है? हम उधर भीख मांगने जा रहे हैं। आप जरा इंटरनेशनल सतह पर सिर्फ गूगल पर पाकिस्तान लिखिए, आपको पता चल जाएगा दुनिया की खबरें क्या है। दुनिया खबरें दे रही है कि जी आपने रूस के जर्नलिस्ट को निकाल दिया। दुनिया खबरें दे रही है कि जी आपका बैंक करप्ट होने वाला है। दुनिया खबरें दे रही है कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम दुनिया का बदतरीन है। पासपोर्ट हमारा दुनिया का बदतरीन है। और उसके अलावा पाकिस्तान दहशतगर्दी, ये इस तरह की आपकी खबरें होती हैं। ये दुनिया आपको इस नजर से देखती है। आपके पास अगर 2 करोड़ रुपया है, आप बताइए आपने कहीं इन्वेस्ट करना है, आप किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे जहां आपको पता होगा मैं लगाऊंगा और डूब जाएगा। यही वजह है पाकिस्तान की। क्यों कोई पाकिस्तान में अरबों डॉलर आपने इन्वेस्ट करेगा? वो बांग्लादेश क्यों नहीं जाएगा? वो वियतनाम क्यों नहीं जाएगा? वो श्रीलंका क्यों नहीं जाएगा? वो भारत क्यों नहीं जाएगा? वो इवन के नेपाल म्यांमार में चला जाएगा कि यार यहाँ पर तो सूरत हाल का कुछ पता ही नहीं है। वो इंडोनेशिया क्यों नहीं जाएगा? जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो देखता है मेरा पैसा कहाँ पर सिक्योर है, मुझे प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, मुझे चीजें कहाँ से मिलेगी। उनको पता है इनकी अपनी बिजली काम नहीं कर रही, इनके मुल्क के अंदर लोग मर रहे हैं। और आप एक बात बताइए, जब ये आप आईएमएफ के पैकेज की मुबारक बातें दे रहे होते हैं तो साथ वो जो आईएमएफ से आपने डील की है वो दिखाते क्यों नहीं कौम को? पहले आपने 3 रुपए 4 रुपए यूनिट बढ़ाया और चुप करके आज आपने 8 रुपए यूनिट बढ़ा दिया ताकि कौम को पता ही ना चले। और कौम को कह रहे हैं जी अच्छे दिन आ रहे हैं, मुबारक बातें ले। कर क्या रहे हैं आप? लोगों के पास इतने पैसे हैं, उनकी इनकम बढ़ गई है। 1980 में चाइना की हमसे पर कैपिटा इनकम कम थी। आज चाइना की आप देख ले कहां पर चली गई। आपके साथ, आपके बाद आजाद हुआ है वो। तो बातें हमारी आसमान पर चली गई हैं जी, फलाना कर दिया, ये कर दिया। ओ जी ये पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। कहां पर लिखा हुआ है ये बदतरीन लाख कानूनियत, ये दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क। यहाँ इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है। लोग मुठ छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। और ये, हाँ, ये उनके लिए बड़ा जबरदस्त है, उनके लिए बहुत जबरदस्त है जो शराफिया है। आम लोगों को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई इस मुल्क के अंदर ऊपर कौन बैठा। उनको पता है कि अवाम का कचूमड़ ही निकलना है। और हालत ये है कि यानी आप अंदाजा कर लें कि हमें चूरन बेचे गए कि जी वो एक दफा रूस से तेल आने दे, इतना सस्ता हो जाएगा, इतना सस्ता हो जाएगा। क्या सस्ता है बताइए अवाम को? आप यूनिट बिजली महंगी कर दें, यानी मिसाल के तौर पर आपकी अब करेंसी जो है वो डी वैल्यू होगी तो आपका पेट्रोल का रेट भी बढ़ेगा।
ये तो शुक्र अदा करे दुनिया में अभी को कोई और जंग नहीं छिड़ गई। अगर कोई और जंग छिड़ गई है तो ये तो मोहम्मद बिन सलमान का आप शुक्रिया अदा करें, ये ईरान का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपस में सुलह कर ली है, वरना पूरी दुनिया की ताकत उनको लड़ाने में तैयार थी। अगर खुदा ना सब लड़ पड़ते तो पाकिस्तान में तो 800 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाता है। तो ये तो उस बंदे की सहानत है कि उस बंदे ने पूरी दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचा लिया है। और सल्यूट करना चाहिए मोहम्मद बिन सलमान को कि उस बंदे ने मैनेज कर लिया कि यार जंग ना हो, वरना तेल की कीमतें तो पकड़ी नहीं जाती। ये दुनिया की सूरत हाल है और हम कह रहे हैं कि हम इस्लाम का किला हमने दुनिया को फतह करना है और पहले अपने आप को तो ठीक कर ले, और दुनिया आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है।